अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है वेब इंजीनियरिंग कि वेब इंजीनियरिंग है क्या और इसकी कौन कौन से हमारे पास स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले द एप्लीकेशन ऑफ सिस्टमैटिक एंड क्वांटिफाइबल अप्रोचेस टू कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हाई क्वालिटी वेब एप्लीकेशन। सिंपल टर्म्स में वेब इंजीनियरिंग कहते हैं कि वो प्रोसेसेस और स्टेप्स जिनको फॉलो करते हुए जब आप एंड प्रोडक्ट या वेब एप्लीकेशन डिज़ाइन करें तो वो एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बन जाए। ठीक है, जिस तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमारे पास क्या होती है जिसमें हम कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं, लाइक हमारे पास रिक्वायरमेंट गैदरिंग है, देन डिज़ाइन है, इम्प्लीमेंटेशन है, कुछ स्टेप्स फॉलो करके हम एक प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, दैट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सिमिलरली वेब इंजीनियरिंग क्या है? द एप्लीकेशन ऑफ सिस्टमैटिक एंड क्वांटिफाइड अप्रोचेस, यानी आप कुछ अप्रोचेस को सिस्टमैटिक यानी एक सिस्टमैटिक वे में फॉलो कर रहे हैं उन अप्रोचेस को टू कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, यानी वो इन फेजेस से गुजरने के बाद एट द एंड आपके पास क्या आ रहा है? हाई क्वालिटी वेब एप्लीकेशन जब डिज़ाइन हो रही है, दैट इज़ वेब इंजीनियरिंग। ठीक है, तो आप कुछ स्टेप्स फॉलो करें और एट द एंड जब आपके पास एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट आ रही है, इस पूरे प्रोसेस को आपका कहा जाता है कि वेब इंजीनियरिंग है। ठीक है, नेक्स्ट, गोल्स ऑफ वेब इंजीनियरिंग। हम क्यों फॉलो कर रहे हैं इन प्रोसेसेस को, इनका क्या पर्पस है? गोल्स ऑफ वेब इंजीनियरिंग क्या है? डेवलप हाई क्वालिटी वेब एप्लीकेशन, ताकि आप एक हाई क्वालिटी वेब एप्लीकेशन बना सकें। अगर मैं आपको ये कोई टास्क देती हूँ और विदाउट थिंकिंग आप उसको कि ये रिक्वायरमेंट्स कैसे फुलफिल होंगी, आप उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर देते हैं, तो इसका बैकड्रॉ क्या होगा? एट द एंड आप कहीं ना कहीं उस प्रोजेक्ट में फंस सकते हैं, आपको समझ ही नहीं आएगी, आपके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में रिक्वायरमेंट्स नहीं लिखी हुई, तो एब्रप्ट जब आप काम स्टार्ट करते हैं तो आपके पास हाई क्वालिटी प्रोडक्ट कभी भी प्रोड्यूस नहीं होती और उस टाइम रेंज में प्रोड्यूस नहीं होती जिसमें हमें रिक्वायर्ड होती है। सो द गोल क्या है वेब इंजीनियरिंग का? कि आपके पास हाई क्वालिटी वेब एप्लीकेशन डिज़ाइन हो, इफेक्टिव हो, यानी जो यूज़र की डिमांड थी, जो फ़ायदा उसको चाहिए था उस एप्लीकेशन से, वो फुलफ़िल हो रहा हो, एफिशिएंट हो, यानी जो काम आपको उससे रिक्वायर्ड है वो विद इन नो टाइम आपको वो रिस्पॉन्स दे। अचीव डिज़ायर्ड एप्लीकेशन, ऑब्वियसली जो आपने रिक्वायरमेंट्स दी हैं उसके अकॉर्डिंग अगर वो प्रोडक्ट नहीं बन रही तो उस प्रोडक्ट का कोई फ़ायदा नहीं है। सो वेब इंजीनियरिंग का एक और पर्पस क्या है? कि आपकी डिज़ायर्ड एप्लीकेशन जब आप उसको प्रॉपर स्टेप्स फॉलो करते हैं तो आपने जो कहा होता है एग्जैक्टली वही एट द एंड प्रोडक्ट बन रही होती है। मेंटेन एंड इवॉल्व, ऑब्वियसली जब आपके पास पूरे स्टेप्स होंगे, आपने रिक्वायरमेंट गैदरिंग की है, सारे डॉक्यूमेंटेशन है, डायग्राम्स हैं, हर चीज़ें हैं, तो उसके बाद जब आपको एट द एंड कुछ कहा जाता है आप इसमें चेंज करें तो आप इजीली चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ें हमें कहीं गई थी, अब इसमें ये चेंज करना है। अदरवाइज़ आपके पास ना अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन है, कोई आपके पास फॉलो अप नहीं है जिसको देखते हुए अब आप चेंज कर सकें, तो वो चेंजिंग करना उस प्रोजेक्ट में भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारे पास एट्रीब्यूट्स ऑफ वेब एप्लीकेशन, यानी एक अच्छी वेब एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। नेटवर्क इंटेंसिव, रिजाइड्स ऑन अ नेटवर्क एंड मस्ट सर्व द नीड ऑफ द डाइवर्स कम्युनिटी ऑफ क्लाइंट्स। नेटवर्क इंटेंसिव, एक अच्छी एप्लीकेशन रिजाइड्स ऑन द नेटवर्क, यानी हर टाइम नेटवर्क पे अवेलेबल हो। ठीक है, लाइक अगर गूगल है, जो कोई भी एप्लीकेशन है जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करिए, आपको जब दिल करता है आप फेसबुक लगाते हैं, आपको जब दिल करता है आप यूट्यूब यूज़ करते हैं, तो ऐसी जो भी एप्लीकेशन है वो नेटवर्क इंटेंसिव यानी हर टाइम नेटवर्क पर अवेलेबल होनी चाहिए और डाइवर्स कम्युनिटी की नीड्स को फुलफिल कर रही हो तो वो एक अच्छी वेब एप्लीकेशन कहलाती है। ठीक है, लाइक अब यूट्यूब को अगर फॉर एग्जांपल आप लेते हैं तो यूट्यूब में यूट्यूब चाइल्ड के लिए अलग उन्होंने बना दिया है, तो वो एक डाइवर्स कम्युनिटी, हर रेंज के कम्युनिटी के लिए वो यूज़फुल है। किसी ने अगर कोई लेक्चर्स लेने हैं, स्टूडेंट्स के लिए अलग एजुकेशन की कैटेगरी है, हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स के लिए अलग है, तो हर रेंज डाइवर्स कम्युनिटी को कवर कर रही है और हर टाइम अवेलेबल है, दैट इज़ द बेस्ट एप्लीकेशन। ठीक है, content driven, primary function of a web app is to use hypermedia to present text, graphics, audio and video content to the end user. content driven, obviously अगर मुझे अभी किसी कंटेंट की ज़रूरत है, मैं फॉर एग्जांपल सर्च कर रही हूँ वेब इंजीनियरिंग के लेक्चर्स, मैं एक साइट खोलती हूँ, उस पर वेब इंजीनियरिंग लिखा हुआ था जी, मैंने उस साइट को खोला बट उस पर मुझे वो कंटेंट मिल ही नहीं रहा जो मुझे रिक्वायर्ड था, तो मैं उस साइट पर अब दोबारा कभी भी नहीं जाऊँगी। ठीक है, तो एक अच्छी साइट का बेसिक पर्पस क्या होता है? कि वो अच्छा कंटेंट डिलीवर करे। ठीक है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ वेब ऐप इज़ टू यूज़ हाइपर मीडिया। हाइपर मीडिया कहते हैं कम्बिनेशन ऑफ ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स, ये सारी चीज़ें ओवरऑल हाइपर मीडिया कहलाती हैं। ठीक है, तो एक प्राइमरी फंक्शन क्या होता है वेब एप्लीकेशन का? कि वो एक अच्छा कंटेंट प्रेजेंट कर रही हो यूज़र को, ऑथेंटिक। ठीक है, तीसरी चीज़ है एस्थेटिक्स। अनडिनाइबल पार्ट ऑफ वेब एप्लीकेशन इज इट्स लुक एंड फील। व्हेन एन एप्लीकेशन इज डिजाइंड टू मार्केट और सेल प्रोडक्ट्स, aesthetics become much more important.
एस्थेटिक्स कहते हैं लुक एंड फील को, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जब आप वेब एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हैं उसकी लुक एंड फील, जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है, आपने वेब एप्लीकेशन वेब पेज ओपन किया, उसकी लुक एंड फील ही ऐसी थी कि जी इतना टेक्स्ट छोटा छोटा लिखा है और भर रहा है पूरा पेज, तो आपको वो अच्छा नहीं लगेगा, अट्रैक्ट नहीं करेगा। जो अब लेटेस्ट डिज़ाइन ट्रेंड्स आ रहे हैं जी, लाइट थीम हो, डार्क टेक्स्ट हो या डार्क बैकग्राउंड हो, लाइट टेक्स्ट लिखा हो, इमेजेस ज़्यादा हो, इमेजेस के थ्रू कंटेंट कवर हो रहा हो, आपको ज़्यादा टेक्स्ट ना लिखा पड़े, तो ये एस्थेटिक लुक एंड फील चेंज होती हैं वक्त के साथ। तो आपने उसको देखते हुए अपना पेज डिज़ाइन करना है कि वो यूज़र अट्रैक्टिव रहे, ठीक है। Performance in some web apps, user must wait too long for access, for server-side processing, for client-side formatting and display. He or she may decide to go elsewhere. परफॉर्मेंस क्या है कि फॉर एग्जांपल मैं कोई वेब एप्लीकेशन खोलती हूँ और वो उसके ऊपर जी सर्कल आ रहा है कि लोडिंग लोडिंग और वेट फॉर सम टाइम, तो यूज़र क्या होता है उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, यूज़र किसी और साइड पे मूव ऑन कर जाएगा, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि जब भी आप वेब एप्लीकेशन डिज़ाइन करें तो वो इतनी रॉबस्ट हो, इतनी जल्दी आपको रिस्पॉन्स दे कि यूज़र्स उसकी तरफ अट्रैक्ट हों, ठीक है। नेक्स्ट है जी कॉन्टीन्यूस एवोल्यूशन। अनलाइक कन्वेंशनल एप्लीकेशंस सॉफ्टवेयर, वेब एप्लीकेशन इवॉल्व कॉन्टीन्यूसली। जो कन्वेंशनल वेब एप्लीकेशन है, लाइक अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को आप ले लें, ठीक है, दैट इज़ अ डेस्कटॉप एप्लीकेशन, तो उसमें आपके पास रोज़ कोई नई फीचर या नए फ्रेमवर्क्स नहीं आ रहे। वो एक दफ़ा डिज़ाइन हो गया, थोड़ी बहुत कोई नया फीचर आता है, वो कुछ अर्से बाद ऐड अप हो जाता है। लेकिन अगर आप वेब टेक्नोलॉजी में कोई वेब सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो देयर इज़ अ कॉन्टीन्यूस एवोल्यूशन। क्यों? क्योंकि रोज़ कोई ना कोई फ्रेमवर्क आ रहा है, नई लैंग्वेज आ रही है, आप उस पर शिफ्ट हो रहे हैं, नए फ्रेमवर्क पे शिफ्ट हो रहे हैं, नए डिज़ाइन ट्रेंड्स आ गए हैं, आपको उस पर मूव ऑन करना है। तो कॉन्टीन्यूस एवोल्यूशन है वेब इंजीनियरिंग के अंदर। और आप जो वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं वो इतनी इवॉल्विंग हो कि वो इतनी फ्लेक्सिबल हो कि वो नए चेंजेस को एक्सेप्ट कर सके, ठीक है। Security, because web apps are available via network access, strong security measures must be implemented like SSL. तो अच्छी वेब एप्लीकेशंस वो होती हैं जो सिक्योर हों, लाइक अगर डिफरेंट वेब एप्लीकेशंस बैंकिंग की बनी हुई हैं या ट्रांजैक्शंस जिस तरह ऑनलाइन एयर टिकट्स के हो रहे होते हैं, तो वो बहुत सिक्योर होनी चाहिए, अदरवाइज़ वो वेब ऐप फेल हो जाएगी, ठीक है। तो उनके ऊपर प्रॉपर सिक्योरिटी मेजरमेंट्स होंगी तो वो आपकी एप्लीकेशन अच्छी होगी। अनप्रिडिक्टेबल लोड, द नंबर ऑफ यूजर्स, द वेब ऐप मे वेरी बाय ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड फ्रॉम डे टू डे, द सेम वेबसाइट मे बी एक्सेप्ट बाय द नंबर ऑफ पीपल। अनप्रिडिक्टेबल लोड यानी आपकी वेब एप्लीकेशन इतनी अच्छी और इतनी प्रोडक्टिव होनी चाहिए कि जितना भी उसके ऊपर लोड आ जाए वो आपको उतनी ही अच्छी तरह से रिस्पॉन्स करे। अब एट अ टाइम लेके आप फेसबुक पे कितने यूज़र्स लॉग इन होते हैं, ठीक है, या व्हाट्सएप को कितने लोग यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो फेल नहीं हो रही, वो अपना रिस्पॉन्स अपनी आउटपुट एक्यूरेटली दे रही है। तो दैट इज़ द बेस्ट ऐप कि जो लोड अगर बढ़ भी जाए किसी टाइम तो वो उसको मैनेज कर सके और अपनी एक्यूरेट रिस्पॉन्सिवनेस को शो कर सके, ठीक है। कुछ अच्छी वेब एप्लीकेशंस हों तो उनके अंदर ये फीचर्स जो हमने अभी देखे हैं ये होने चाहिए, तो वो एक अच्छी वेब एप्लीकेशन कहलाएगी। स्टेप्स टू वेब इंजीनियरिंग, अभी जो मैं स्टार्ट में आपको बता रही थी कि कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम एक प्रोसेस फॉलो करते हैं ताकि हमारी एंड प्रोडक्ट बहुत अच्छी डिज़ाइन हो। जिस तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर कुछ स्टेप्स हैं, इसी तरह वेब इंजीनियरिंग के स्टेप्स हैं। प्रॉब्लम इज़ फॉर्मुलेटेड, यानी आपने रिक्वायरमेंट गैदर करनी है, प्लानिंग करनी है, फिर उसकी डिज़ाइनिंग करनी है, वही सारे स्टेप्स हैं, इनको वन बाय वन आगे देखते हैं। सबसे पहला है कस्टमर कम्युनिकेशन, ठीक है। द प्रॉब्लम इज़ कम्युनिकेटेड विद द कस्टमर टू क्लैरिफाई रिक्वायरमेंट्स। आप कस्टमर आएगा, आप कस्टमर से इन डिटेल नेगोशिएट करेंगे, बातचीत करेंगे, उससे उसकी रिक्वायरमेंट्स लेंगे। फॉर्मुलेशन इज़ रिक्वायरमेंट गैदरिंग एक्टिविटी। फॉर्मुलेशन कैसे कहते हैं? रिक्वायरमेंट गैदरिंग की एक्टिविटी को, यानी आपने उससे रिक्वायरमेंट्स गैदर की, दैट इज़ यू फॉर्मुलेटेड द रिक्वायरमेंट्स इन्वॉल्विंग स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स में आपके पास सारे यूजर्स जो कि इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं, दैट इज़ योर कस्टमर, योर डेवलपर, योर क्वालिटी टेस्टर्स, योर क्या कहते हैं इनको, टेस्टर्स हो गए, आपके डेवलपर्स हो गए, क्वालिटी एश्योरेंस हो गए, प्रोजेक्ट मैनेजर्स हो गए, प्रोजेक्ट लीड हो गए, यूज़र है, ये सारे आपके स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं। द इंटेंट इज़ टू डिस्क्राइब द प्रॉब्लम दैट वेब ऐप इज़ टू सॉल्व। सो फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, आप जस्ट यूज़र से या कस्टमर से कम्युनिकेट करके सारी रिक्वायरमेंट्स ले रहे हैं, उनको फॉर्मुलेट कर रहे हैं सारे स्टेक होल्डर्स, और उसका बेसिक पर्पस क्या है कि जो आप वेब एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं कि ये वेब एप्लीकेशन क्या करेगी, वो चीज़ें क्लियर हो जाएं। नेक्स्ट स्टेप है प्लानिंग का। द प्लान कंसिस्ट ऑफ अ टास्क डेफिनेशन एंड अ टाइमलाइन शेड्यूल फॉर द टाइम पीरियड प्रोजेक्टेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द वेब एप्लीकेशन इंक्रीमेंट। प्लानिंग में आप क्या करते हैं, अब हमें ये पता चल गया हमने ये चीज़ डेवलप करनी है,
प्लानिंग के फेज़ में हम उसका टाइमलाइन डिसाइड कर रहे होते हैं कि इस टाइम फेज़ में हम ये चीज़ कंप्लीट करेंगे, कितने रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं, कितने कंप्यूटर्स रिक्वायर्ड होंगे, कितने डेवलपर्स रिक्वायर्ड होंगे, ये सारी प्लानिंग इस फेज़ में हो रही होती है, कितना बजट होगा आपके इस प्रोजेक्ट का, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, कस्टमर से कम्युनिकेट किया। सेकंड स्टेप में हमें रिक्वायरमेंट्स जो गैदर हो गई थी, उसके बाद हमने उसकी प्लानिंग की। थर्ड स्टेप है मॉडलिंग एनालिसिस। मॉडल एस्टैब्लिशेस अ बेसिस फॉर डिज़ाइन। मॉडलिंग में क्या करेंगे, अब हम उस जो हमने वेब एप्लीकेशन बनानी है उसका डिज़ाइन डेवलप करेंगे। 4 टाइप्स ऑफ एनालिसिस एग्जिस्ट। सबसे पहले हमने उसको एनालिसिस किया जो हमने चीज़ बनानी है, ठीक है। 4 टाइप्स ऑफ एनालिसिस एग्जिस्ट इन वेब इंजीनियरिंग। सबसे पहले एनालिसिस होता है कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट टू बी प्रोवाइडेड इज़ डिफाइंड, यानी एक वेब एप्लीकेशन अगर मुझे बनानी है फॉर एग्जांपल हेल्थ एंड फिटनेस के हवाले से, तो उसमें मुझे क्या कंटेंट रिक्वायर्ड होगा, तो पहले यानी टेक्स्ट क्या लिखना है, क्या कंटेंट होना चाहिए, वो आपने उसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। कंटेंट इंक्लूड टेक्स्ट, ग्राफिक्स, इमेजेस, वीडियोस एंड ऑडियो, यानी हमें उस वेब पेज के ऊपर उस मटेरियल से अकॉर्डिंग क्या टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो रिक्वायर्ड है, उसका एनालिसिस किया जाता है। सेकेंड स्टेप में इंटरेक्शन एनालिसिस किया जाता है। इंटरेक्शन एनालिसिस कहते हैं द मैनर इन विच यूज़र इंटरेक्ट्स विद द वेब एप्लीकेशन इज डिस्क्राइब्ड इन डिटेल, यानी एक यूज़र जो है वो आपकी वेब एप्लीकेशन के से किस किस तरह इंटरेक्ट कर सकता है, या आपने फीडबैक फॉर्म दिया हुआ है, या सिंपल कोई फॉर्म दिया हुआ है, या वहाँ आपने जो है उसको प्रॉपर कोई लॉगिन बॉक्सेस प्रोवाइड किए हुए, किस तरह वो इंटरेक्ट करके अपनी इनपुट देगा, ये चीज़ फिर इसमें एनालिसिस की जाती है। देन आ गया फंक्शनल एनालिसिस। ऑल ऑपरेशंस एंड फंक्शंस आर डिस्क्राइब्ड, जो जो फंक्शनैलिटी ये एप्लीकेशन देगी उसका एनालिसिस किया जाता है। अच्छा जी, इसमें फॉर एग्जांपल अगर आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ले लें, वेसिना की ले लें, तो जी उसमें क्या क्या फंक्शनैलिटी हैं, एक तो सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी डिटेल होनी चाहिए, फिर वेसिना की अटेंडेंस होनी चाहिए, लॉग बुक्स होनी चाहिए, ग्रेड बुक्स होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें फंक्शनैलिटी डिफाइन करी होती हैं, ठीक है। इसका एनालिसिस किया जाता है कि हमें ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। अच्छा जी, उसके बाद है कॉन्फ़िगरेशन एनालिसिस। कॉन्फ़िगरेशन एनालिसिस में एनालिसिस किया जाता है कि जो हम एप्लीकेशन बनाएंगे ये किन किन ब्राउज़र्स के साथ कंपैटिबल होगी, और कौन कौन सी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इसके लिए रिक्वायर्ड होंगी, वो कॉन्फ़िगरेशन एनालिसिस कहलाता है, ठीक है। किस ऑपरेशन और किस इन्वायरमेंट के आप एप्लीकेशन को रन करना है, दैट इज़ कॉन्फ़िगरेशन एनालिसिस। तो थर्ड स्टेप में हमने एनालिसिस कर लिया, फिर उसके बाद अब उसको डिज़ाइन करना शुरू करेंगे। डिज़ाइन मॉडल मस्ट एस्टैब्लिश अ डिज़ाइन दैट सॉल्व इमीडिएट बिजनेस प्रॉब्लम while at the same time defining application architecture that has the ability to evolve over time. मॉडलिंग में आपने क्या किया, सबसे पहले आपने एक मॉकअप यानी एक रैंडम सा एक एब्स्ट्रैक्ट सा एक डिज़ाइन बना लेते हैं वेब पेज का, कि ये पेज होगा, ये आर्किटेक्चर होगा उसका। कंटेंट डिज़ाइन में हम देखते हैं कि जब हम कंटेंट को डिज़ाइन कर रहे होते हैं कि हमने पहले एनालिसिस किया था कि हमें ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, अब उनको प्लेस कहाँ करना है। अगर फॉर एग्जांपल ये पेज है तो यहाँ मैंने इसको इमेज यहाँ लगाना है, वीडियो यहाँ डालनी है इस पोर्शन में, तो ये सारा कंटेंट डिज़ाइन हम देख रहे होते हैं। एस्थेटिक डिज़ाइन, हाउ द लुक एंड फील ऑफ द वेब एप्लीकेशन इज़ मेंटेन। इमेजेस की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, एचडी इमेजेस होने चाहिए, उनका साइज़ क्या होना चाहिए, लुक एंड फील क्या होनी चाहिए, ये सारा हम इस डिज़ाइन में देख रहे होते हैं। आर्किटेक्चरल डिज़ाइन जो होता है, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन फोकस कर रहा होता है हमारा नेविगेशन डिज़ाइन और आर्किटेक्चरल डिज़ाइन पे, ठीक है। यहाँ पे देखें वेब पेज डिज़ाइन है हमारे पास, तो ये हमने मॉकअप सा डिज़ाइन कर लिया कि यहाँ हेडर होगा, यहाँ हम इमेजेस रखेंगे, यहाँ टेक्स्ट रखेंगे, फुटर लगाएंगे, नेविगेशन, तो ये एक रैंडम सा एब्स्ट्रैक्ट हमने डिज़ाइन कर लिया है, ठीक है। उसके बाद आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, यानी एक पेज दूसरे पेज से किस तरह कनेक्टेड है, एक पेज पे क्लिक करेंगे ये पेज ओपन होगा, इस पे क्लिक करेंगे ये पेज, इस पूरा आर्किटेक्चर कहलाता है वेब एप्लीकेशन का। इन सिस्टम आर्किटेक्चर डिज़ाइन वी डिसाइड ऑन वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम एंड हाउ दे आर लिंक, एक दूसरे से वेब पेजेस किस तरह लिंक्ड हैं और कौन सा पेज किसके साथ लिंक्ड है, ये सारा आर्किटेक्चरल डिज़ाइन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है नेविगेशन डिज़ाइन, यानी नेविगेशन आपने किस तरह रखनी है, होम पेज डिस्प्ले होना चाहिए ऊपर बार में, कौन कौन से लॉगिन लिंक्स होने चाहिए जिन पे क्लिक करें तो हम कहाँ मूव ऑन कर जाएं, तो ये सारा नेविगेशन डिज़ाइन में डिसाइड हो रहा होता है। डिज़ाइनर मस्ट डिफाइन द पाथवेज दैट इनेबल अ यूज़र टू एक्सेस वेब ऐप कंटेंट, यानी कोई पाथवे, आपको लिंक्स पता होते हैं तो आप लिंक पे क्लिक करते हैं, आप किसी और पेज पे चले जाते हैं, तो डिज़ाइनर को लिंक्स ज़रूर देने चाहिए ताकि यूज़र ईजिली कहीं और मूव ऑन कर सके पेज पे। आइकन्स एंड ग्राफिकल लिंक्स शुड लुक क्लिकेबल, अगर आपने कोई आइकन लगाया हुआ है या ग्राफिकल लिंक्स दिए हुए तो वो पता चलने चाहिए कि क्लिकेबल हैं, ठीक है। कलर शुड इंडिकेट द नेविगेशन लिंक ऑफ द टेक्स्ट बेस्ड नेविगेशन, अगर आपने पूरा एक पैराग्राफ लिखा हुआ है और उसमें बीच में कोई एक वर्ड आपने क्लिकेबल या लिंक बनाया हुआ है तो उसका पता चलना चाहिए कि जी ये लिंक है, ये क्लिकेबल है, ठीक है, ये ना हो वो पूरा टेक्स्ट ही लग रहा हो।
उसके बाद आ जाता है जी इंटरफेस डिज़ाइन। द यूज़र इंटरफेस इज़ द फर्स्ट इंप्रेशन। ऑब्वियसली जो आपका इंटरफेस, जो आपका फर्स्ट पेज डिस्प्ले हो रहा होता है, वो आपका इंटरफेस डिज़ाइन, वो फर्स्ट इंप्रेशन होता है। पोरली डिज़ाइन इंटरफेस विल डिसअपॉइंट द यूज़र। अगर आपका डिज़ाइन जो है वो अच्छा नहीं बना हुआ तो यूज़र डिसअपॉइंट होगा, उसे अच्छा नहीं लगेगा। सर्वर एरर कॉजेज द यूज़र टू लीव द साइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कोई साइट ओपन की और वो मुझे कह रहा है कि सर्वर एरर आ गया जी, तो यूज़र तो दोबारा उस साइट पर नहीं आता, तो उसके टॉपिक से रिलेटेड हज़ारों साइट्स उसे मिल जाएंगी, तो वो उस पर मूव ऑन कर जाएगा। डू नॉट फोर्स द यूज़र टू रीड मच टेक्स्ट। आजकल जो डिज़ाइनिंग हो रही है, जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, उसमें लीस्ट टेक्स्ट यूज़ किया जाता है और जो इन्फॉर्मेशन है वो इमेजेस के थ्रू कन्वे की जाती है। तो आप यू इतना वेब पेज को ना भरें टेक्स्ट से कि यूज़र जो है वो फ्रस्ट्रेट हो जाए। अवॉइड अंडर कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन। समटाइम्स आप पेज ओपन करते हैं और लिखा आ रहा होता है पेज अंडर कंस्ट्रक्शन, तो इन चीज़ों को अवॉइड करें। यूज़र प्रेफर नॉट टू स्क्रॉल। और इतना बड़ा पेज ना बना दें जी कि यूज़र स्क्रॉल ही करता रहे, ठीक है। थोड़ा कंटेंट रखें और वैलिड और अच्छा कंटेंट हो। नेविगेशन मेन्यूज एंड हेडर बार शुड ऑलवेज अवेलेबल ऑन ऑल पेजेस। ऑब्वियसली जो हेडर में आप नेविगेशंस डालते हैं वो लाजमी है ताकि यूज़र इजीली मूव ऑन कर सके। उसे बार बार बैक 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 प्रेस करना पड़ेगा तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी टेस्टिंग। अब हमने डिज़ाइनिंग कर ली, अब हम उसकी टेस्टिंग करेंगे। द कंटेंट मॉडल ऑफ द वेब ऐप इज़ रिव्यूड टू अनकवर एरर्स। अब जो हमने कंटेंट मॉडल डिज़ाइन किया था, पहले उसको रिव्यू किया जाता है, उसमें कोई एरर तो नहीं है, कोई ग्राफिकल कंटेंट में सिर्फ वीडियोस और इमेजेस नहीं है, टेक्स्ट भी है, तो टेक्स्ट में कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है। उन एरर्स को निकाला जाता है। चेक ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, एरर इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्रामेटिकल एरर्स हैं उनको रिमूव करें। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कोई एरर है तो उसको रिमूव किया जाता है। द डिज़ाइन मॉडल इज़ रिव्यू टू अनकवर नेविगेशनल एरर्स। नेविगेशनल एरर्स को रिमूव किया जाता है इन केस के, फॉर एग्जांपल मैंने करियर्स का लिंक दिया हुआ था और पेज उस पर होम का ओपन हो रहा है। जब मैं करियर्स पे क्लिक करूँ या जॉब्स पे क्लिक करूँ तो जॉब्स से रिलेटेड वाला पेज ओपन होना चाहिए, वो नहीं हो रहा, बल्कि मेरे पास होम वाला पेज ओपन हो रहा है, तो ये एक एरर है। इन सारी चीज़ों को टेस्ट किया जाता है। इंश्योर दैट ऑल नेविगेशन लिंक्स वर्क प्रॉपरली। जैसे मैंने अभी बताया कि मैं एक पेज पे, फॉर एग्जांपल मैं अबाउट अस पे क्लिक कर रही हूँ और मेरे पास जॉब वाला पेज ओपन हो रहा है, तो ये कनेक्शन या आपने सही उनको लिंक नहीं किया। इस चीज़ को इंश्योर किया जाता है कि सारे लिंक्स जो आपने लगाए हैं वो प्रॉपरली वर्क कर भी रहे हैं और सही जगह मूव ऑन कर रहे हैं। सिलेक्टेड प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स एंड वेब पेजेस आर यूनिट टेस्टेड। यानी एक एक वेब पेज को अलग-अलग पहले आपने टेस्ट किया, दैट इज़ यूनिट टेस्टिंग। द स्मॉलेस्ट टेस्टेबल यूनिट इज़ जनरली अ वेब पेज। एक सिंगल वेब पेज आपके पास क्या है, यूनिट टेस्ट किया जाएगा उसको, सिंगल एक वेब पेज को। द आर्किटेक्चर इज़ कंस्ट्रक्टेड एंड इंटीग्रेशन टेस्टेड मेड। आप सारे वेब पेजेस को आप जब लिंक कर देंगे तो वो आपके पास आर्किटेक्चरल डिज़ाइन बन जाएगा। यानी जब मैं होम को मैंने फलाने पेज से लिंक कर दिया, उस पेज को मैंने नेक्स्ट पेज से लिंक कर दिया, अब ये आपके पास क्या होगी, इंटीग्रेशन होगी। अब आप इंटीग्रेशन टेस्टिंग करेंगे, यानी सारे वेब पेजेस को टेस्ट करेंगे। थ्रेड बेस्ड टेस्टिंग इज़ यूज टू इंटीग्रेट द सेट ऑफ वेब पेजेस। सारे वेब पेजेस को अगेन आपने कंबाइन करके उनको लिंक्स को, हर चीज़ को चेक करना है, दैट इज़ इंटीग्रेशन टेस्टिंग। उसके बाद है द असेंबल्ड वेब पेज इज़ टेस्टेड फॉर ओवरऑल फंक्शनैलिटी। अब आपने पूरे सारे वेब पेजेस को कनेक्ट कर दिया, अब आप उसने जो वेब एप्लीकेशन में फंक्शनैलिटी देनी थी उसको चेक करेंगे कि वो आया कि सही फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो रही है कि नहीं। टेस्ट फोकसेज ऑन यूज़र विजिबल एक्शन एंड यूज़र रिकग्नाइजेबल आउटपुट फ्रॉम द सिस्टम। लाइक अगर एविसीना की एग्जांपल लें, फोकसेज ऑन यूज़र विजिबल एक्शन। आपने क्या किया, आपने अपना पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर डाला, तो आपका अपना जो अकाउंट है एविसीना का वही ओपन होना चाहिए, किसी और स्टूडेंट का ओपन ना हो। आपके एक्शन के अकॉर्डिंग करेक्ट आउटपुट आ रही है या नहीं, ये हमने चेक कर लिया। द वेब ऐप इज टेस्टेड ऑन वैरायटी ऑफ डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन एंड इज टेस्टेड फॉर कंपैटिबिलिटी। कॉन्फ़िगरेशन एनालिसिस मैंने आपको बताया था कि इन्वायरमेंट और ऑपरेटिंग सिस्टम्स को चेक किया जाता है जिन पे ये वेब एप्लीकेशन रन हो सकती है। तो जब आपने पहले यूनिट टेस्ट किया, एक एक वेब पेज को चेक कर लिया, इंटीग्रेशन टेस्टिंग की, पूरे सारे वेब पेजेस को कंबाइन करके रन किया, फिर आपने उसके बाद उसकी फंक्शनैलिटी टेस्टिंग कर ली। उसको आप चेक करेंगे कि वो किन किन ऑपरेटिंग ब्राउज़र्स पे रन हो रही है, कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग आपने चेक कर ली उसकी। एग्जीक्यूटेड ऑन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करके चेक करेंगे ताकि उसकी फंक्शनैलिटी को चेक किया जा सके कि वो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस या एनवायरनमेंट में प्रॉपरली वर्क कर रही है। द वेब ऐप इज़ टेस्टेड बाय एंड यूज़र और एट द एंड यूज़र उसे टेस्ट करेगा। द वेब ऐप इज़ एक्सरसाइज बाय द चूजन यूज़र एंड द रिजल्ट इंटरेक्शन आर इवेल्युएटेड। फिर उसके बाद कुछ एक तो एंड यूज़र ने चेक किया और उसके बाद जो है वो डिफरेंट यूज़र्स को बुला के उनसे चेक करवाया जाता है कि रन करें इस एप्लीकेशन को। फिर उसको इवेलुएट किया जाता है कि हमारी ये वेब एप्लीकेशन ठीक वर्क कर रही है या नहीं। तो ये हमारे जो स्टेप्स थे
ये उसके बाद क्या है, आप उसको डिलीवर कर देंगे यूज़र को। जब आपकी प्रोडक्ट बन गई है, टेस्ट भी हो गई है, आपने यूज़र को एंड यूज़र को दे दी, और उसके बाद वो इवैल्यूएशन करेगा, उसकी फ़ीडबैक देगा कि अच्छी है नहीं है, और अगर कोई रिक्वायरमेंट या चेंजेस रिक्वायर्ड होती हैं तो इंक्रीमेंट इज़ मॉडिफाइड, यानी इंक्रीमेंट यानी वो जो मॉड्यूल है जो आपने यूज़र को दिया उसमें चेंजेस रिक्वायर्ड हैं तो वो कर दी जाती हैं। ये पूरा प्रोसेस था कि आपने कंस्ट्रक्शन की, मॉडल की, प्लानिंग और ये सारा फेज़ जो अब हमने देखा है। यहाँ लिखा है अम्ब्रेला एक्टिविटीज़। अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो स्टार्ट से लेके एंड तक प्रोजेक्ट में चलती रहें। लाइक टेस्टिंग कॉन्टीन्यूस रहती है, प्रोजेक्ट मैनेजर की फीडबैक, इवैल्यूएशन, टाइमलाइन कि प्रोजेक्ट टाइम से कंप्लीट हो रहा है, ये सारी आपके पास अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, पुअर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज़ द मेजर कॉज ऑफ वेब फेलियर। अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ही सही नहीं है तो वो मेजर कॉज है वेब फेलियर का। क्यों? अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आ जाता है कि आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो कहे कि जी ये 2 हफ्ते रह गए हैं, आपने काम कंप्लीट करना है। अब वो रेगुलर बेसिस पे आपके प्रोजेक्ट की स्पीड को, प्रोग्रेस को चेक कर रहा होता है। अगर वो ना करे तो विद इन टाइम आप काम नहीं करेंगे। अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आप नहीं प्रॉपरली, यानी अगर आपको 2 डेवलपर रिक्वायर्ड थे, एक ही मिला हुआ है, आपकी प्रोसेस की स्पीड स्लो हो जाएगी, तब भी टाइम काम पे कंप्लीट नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें कौन हैंडल कर रहा है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजर कर रहा है। और अगर प्रोजेक्ट मैनेजर की मैनेजमेंट ही अच्छी नहीं है तो वेबसाइट आपकी एट द एंड प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी। द पर्पस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज़ टू इंश्योर दैट ऑल द की प्रोसेसेस एंड एक्टिविटीज़ आर वर्किंग इन हार्मनी। सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पर्पस क्या होता है कि हर चीज़ विद इन टाइमलाइन, विद इन बजट, विद इन प्रोसेस एक्टिविटीज़ प्रॉपरली रन कर रही हो। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नीड टू स्प्रेड थ्रू आउट द वेब डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, और ये ज़रूरी है कि स्टार्ट टू एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट चलती रहे, कि आपका प्रोग्रेस चेक होती रहे, बजट में अगर कोई इशू आ रहा है वो चेक होता रहे, कोई इश्यूज़ आ गए हैं क्लाइंट्स के बीच में तो वो रिजॉल्व हों विद इन टाइम। ये सारा काम मैनेजमेंट का है। ठीक है। उसके बाद कुछ क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हैं जो कि एक अच्छी वेब एप्लीकेशन के अंदर होनी चाहिए। क्वालिटी एट्रीब्यूट्स कि उसकी क्वालिटी को आप कैसे मेजर करेंगे। यूजिबिलिटी is the ease of use and learnability of a web application. It defines how rapidly is user able to understand the system. यूजिबिलिटी कहते हैं कि एक यूज़र, एक एंड यूज़र है, उसने आपका सिस्टम यूज़ किया तो उसको कितना ईजी लगा, उसने कितनी ईजिली उसको लर्न कर लिया, उससे मुश्किल ना लगे, तो ये यूजिबिलिटी कहलाती है। रिलायबिलिटी क्या है? एबिलिटी ऑफ अ वेब एप्लीकेशन टू परफॉर्म इट्स इंटेंडेड फंक्शन इन अ सिस्टम्स एनवायरनमेंट विदाउट एक्सपीरियंसिंग फेलियर। रिलायबिलिटी कहते हैं कि विदाउट फेलियर, ख़राब हुए बग़ैर एक एप्लीकेशन कितना अच्छा एक सिस्टम में परफॉर्म कर रही है, दैट इज़ रिलायबिलिटी। हम कहते हैं ना कि ये जी फ्रिज है जो डॉलर से जो रिलायबल है, दैट मीन्स कि वो विदाउट फेलियर प्रॉपरली वर्क करती रहेगी। सिमिलरली एक वेब एप्लीकेशन की क्वालिटी क्या है कि वो विदाउट फेलियर अच्छा परफॉर्म करती रहे। ठीक है, दैट इज़ रिलायबल वेब एप्लीकेशन। उसके बाद है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कहते हैं कि वो विद इन नो टाइम आपको रिस्पॉन्स कर रही है। पेज जनरेशन स्पीड, यानी जैसे कि आपने पेज पे क्लिक किया फ़ौरन पेज जनरेट हो गया। समटाइम्स ऐसे होता है कि जब आपने पेज तो लोड किया, पेज लोड हो गया, लेकिन उसके इमेजेस बाद में लोड हो रहे होते हैं, तो दैट इज़ नॉट एफिशिएंट। तो ग्राफिक जनरेशन स्पीड अच्छी हो, पेज जनरेशन स्पीड अच्छी हो, रिस्पॉन्स टाइम बहुत अच्छा हो। मेंटेनेबिलिटी इज़ डिफाइंड एज द प्रॉपर प्रोबेबिलिटी ऑफ परफॉर्मिंग अ सक्सेसफुल रिपेयर एक्शन विद इन अ गिवन टाइम. In other words, maintainability measures the ease and speed with which a system can be restored to operational status after failure occurs. Maintainability को simple words में कहा जाता है, एक सिस्टम था वो फेल हो गया, ठीक है, अब आपने उसे ठीक किया, उसे रिकवर किया, तो कितना मिनिमम टाइम लगा कि वो रिकवर हो और फिर प्रॉपरली वर्क करना शुरू कर दे, दैट इज़ मेंटेनेबिलिटी. Measure the ease and speed with which a system can be restored to operational status after failure occur. यानी फेलियर तो हो गया, अब उसे आप कितनी जल्दी रिकवर करके ऑपरेशनल बना दें, दैट इज़ मेंटेनेबिलिटी. ठीक है, तो ये आपका लेक्चर था जिसमें हमने पूरे प्रोसेसेस देखे, कुछ स्टेप्स थे जिनको हम फॉलो करके अच्छा वेब प्रोडक्ट बना रहे हैं. उसमें हमारे पास प्लान कम्युनिकेशन थी यूज़र के साथ, देन प्लानिंग थी, फिर एनालिसिस था डिज़ाइन का, फिर डिज़ाइन मॉडल्स थे, उसके बाद टेस्टिंग था, फेज़ था, उसके बाद डिप्लॉयमेंट थी, यानी आप यूज़र को दे देंगे. ये एक प्रोसेस था वेब इंजीनियरिंग का, और इसका बेसिक पर्पस ये होता है कि आपकी एंड प्रोडक्ट बहुत अच्छी हो. और कुछ हमने एट्रीब्यूट्स देखे हैं वेब एप्लीकेशन के जो एक अच्छी वेब एप्लीकेशन के अंदर होने चाहिए, और कुछ क्वालिटी मेजर्स देखे हैं कि जिनकी बेस पे आप उसकी क्वालिटी को जज कर रहे होते हैं कि ये अच्छी है या नहीं है. ठीक है.